मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा यीशु मसीह के कलाम में से, नए ऐदनामा में से, अहद जदीद में से, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयत पढ़ेंगे। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिन और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्द उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आइए हम अपने को बंद करें, दुआ करें। या खुदा तेरा शुक्र करते इस कलाम को खुदा हमारे लिए आसान करना, हमारी जिंदगियों में खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा तेरी बरकत आए, बहाली हो, और खुदा हम तुझसे अच्छा मेल मिलाप रख सके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमने देखा कई आपने देखे होंगे लीडर्स आते हैं, कोई बादशाह आया है, कोई वजीर आजम आया, लेकिन हर शख्स हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो हर बार उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि हम उसी शख्स को वोट दें, उसी शख्स के साथ खड़े हैं, उसी शख्स के लिए हम वोटिंग करें, उसको लेके आए दोबारा जो लोगों की फलाह बहबूद करता है, जो लोगों की तरक्की के लिए सोचता है, जो दुनियावी तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड्स के लिए, सड़कों के लिए, मेडिकल के लिए सोचता है, उनको लेके आते हैं। लेकिन हमेशा वही कामयाब हुआ है जो लोगों के दिल को पसंद आया, या लोगों की जिसने हमायत की, या लोगों को जिसने तरक्की की तरफ लेके आया। लेकिन आप दुनिया में अभी यहाँ देखते हैं कि कई लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए काम करते हैं, तो फिर उनको लोग नहीं पसंद करते, उनको जो है बरकत उनसे नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते हैं। ऐसे ही एक हमारा दुनिया का जो बादशाह बनता है वो हमें लूटता है, वो चोर है, वो झूठों का बाप है, वो नकब लगा देता है, और वो ये दुनियावी चीजों को नकब नहीं लगाता, वो मेरी और आपकी रूहानी विरासत को नकब लगाता है। लेकिन उसके बरक्स है मेरा और आपका जो बादशाहों का बादशाह है, जो अमन का शहजादा है, वो है यीशु मसीह। और वो जब पैदा हुआ है तो यहां देखें क्या बात लिखी गई है। बाइबल मुकद्दस कहती है जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते आए यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। आज हम सीखेंगे हकीकी बादशाह को। दुनिया च बड़े बादशाह ने, ये बादशाह वो बादशाह, बड़े वजीर आजम, कोई डोनाल्ड ट्रंप है तो कोई केड़ा ट्रंप है तो कोई टॉप पे तो कोई कुछ, लेकिन हकीकी कौन है बादशाह? ऐसा बादशाह कौन है जो मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी को भी
बेहतर बना सकता है। और यहां मजूसी पूछते हैं, आते ही पूछते हैं, लिखा है कि वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है? हमने उसका सितारा देखा है। क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। यहूदियों का बादशाह। These are their questions. आगे जब हम पढ़ते हैं तो हेरोदेस बादशाह परेशान हो जाता है। ये सुनकर लिखा है हेरोदेस बादशाह क्या हो गया है, और यरूशलेम के सब लोग परेशान हो गए। तो उसने फिर बुलाया, जल्दी जल्दी आओ भाई। किनको बुलाया जी? सरदार काहिनों को। सरदार काहिन कौन होते थे? हैकल के बड़े, ठीक है। फकीरों को बुलाया, जो माशरे के, जो उस हैकल के यहूदी कैटेगरी के सारे बड़े लोग थे, उनको बुला के पूछा, हाँ जी क्या लिखा है, इसके बाबत क्या लिखा है? उन्होंने बताया, उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। तो ये वो बता रहे कि ये काम है, ये बात ऐसे है, वो बैतलहम में पैदा होगा। और वो किसको बता रहे हैं? आप देख रहे हैं, वो हेरोदेस बादशाह को बता रहे हैं। वो हेरोदेस बादशाह कौन है? हेरोदेस बादशाह बेहद जो है वो जालिम, बेहद जालिम बादशाह है। ये ऐसा बादशाह है जिसे सबसे ज्यादा अपनी सल्तनत प्यारी है, अपनी बादशाहत प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी है, क्योंकि वो खुद बादशाह बन के रहना चाहता है। तो लिखा है उसके बारे में, जब हम स्टडीज करते हैं, उसके बारे में जब पढ़ते हैं, he has killed his own son, उसने अपने भाइयों को भी मरवा दिया, उसने अपने बच्चों को मरवा दिया, ताकि वो उसकी जगह कोई ले ना सके। हम बादशाह बनना चाहते हैं, हम खुद बादशाह बनना चाहते हैं, हम खुद अपने दिल की कुर्सी पर, तख्त पर जो है ना बैठना चाहते हैं। जरा क्रिसमस का दौर है, क्रिसमस का टाइम है, असी खुशियां च शामिल हाँ, खुशियां मनान लगे हाँ। तो ये भी तो देखें, आपके दिल के ऊपर, आपके दिल के तख्त पर कौन बादशाह? क्या आप अपनी खुशियां इस तरह तो नहीं मना रहे, शराबें पी पी के? क्योंकि दिल का बादशाह तो मैं बना बैठा हूं, यीशु को तो बैठने नहीं दे रहा। हमें सोचने की जरूरत है कि बादशाह कौन? अब यहां पढ़ते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। जब हकीकी बादशाह आता है तो जो दुनियावी बादशाह होते हैं, जो मगरूर बादशाह होते हैं, जो खुदा से दूर होते हैं, वो बादशाह घबरा जाते हैं। वो बादशाह तो बादशाह है। यहूदियों के पादरी घबरा गए, वहां पर यहूदियों के काहिन घबरा गए कि होड़ साडी की होनी है, चतरोल होड़ सानू पहने ने। वो क्या आपने बाइबल में पढ़ा है, वो आया, उसने तख्त उल्टा दिए, उसने घोड़े मारे उनको, और उनको कहा, तुमने खुदा के घर को, मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया। जरा इधर चेक करो, अंदर चेक करे जरा दिल में, ये मेरा जो बदन है ये खुदा का मकदस है, मैंने क्या क्या अंदर डाला हुआ है, जरा चेक करें। शराब भी अंदर है, सिगरेट भी अंदर है, झूठ भी अंदर है, फरेब भी अंदर है, धोखा भी अंदर है, नाफरमानी भी अंदर है, माँ बाप की भी नाफरमानी है, बच्चों से भी हमारे प्रॉब्लम्स है, बीवी से भी मसला है, बीवी को शौहर से भी मसला है, क्योंकि दिल के तख्त पर बादशाह तो कोई और है। अगर यीशु होता, जब हकीकी बादशाह आता है तो मगरूर बादशाह, दुनियावी बादशाह घबरा जाते हैं। अगला पॉइंट है, चलते हैं। जब हम
देखते हैं कि उसने कह दिया है फरीसियों को, उन्होंने बता दिया, फकीह और फरीसियों ने बता दिया कि क्या होने वाला है, आगे कहाँ पे वो पैदा होने वाला है। तो उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है, अब मैं अपनी एक ट्रिक करता हूँ, एक चालाकी करता हूँ। वो भागा भागा गया, उसने कहा बुलाओ जरा इनको, मजूसियों को बुलाओ, मैं इनके साथ बात करूं। मजूसियों को बुला के बात क्या कर रहा है, वो जो तुमने सितारा देखा है इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, कब दिखाई दिया था। फॉर द अपियरिंग स्टार, स्टार कहां है, सितारा कहां था, हमें बताओ। और उनको कहा मुझे भी बताना, मुझे भी रिपोर्ट करना। उनको सख्ती से कहा गया था, क्या कहा था, सख्ती से कि यू हैव टू टेल मी बैक, मुझे रिपोर्ट करना कि वो कहां है, क्योंकि मैं भी जाकर क्या करूं, सजदा करूं। एक बादशाह दूसरे बादशाह कैसे सजदा करे, और वो भी दुनियावी बादशाह। तो ये झूठ बोला जा रहा था, ये फरेब दिया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था। झूठे वादे करता है जो दुनियावी बादशाह है, जो क्योंकि झूठों का बाप तो इब्लीस है। खैर आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग बादशाह की बात सुन के आगे गए, बैतलहम में पहुंच गए और सितारा स्टार था उनको वहीं ले गया, उस जगह पर ले गया जहां पर वो बच्चा मौजूद था। और तस्वीर में लिखा है उस सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, They were happy, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, सितारे को देखकर खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि उनको नजर आ गया था कि जिसकी तलाश में हम थे सामने हम। लिखा है पहले तो ढूंढो उसकी बादशाहत को, तो बाकी सब चीजें तुझे इनाम में मिल जाएगी। आज जैसे नाम लबड़ा चाहते हैं कि बादशाहत खुदा की नहीं। मैं अपने एक आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। There was a time, एक वक्त था जब मुझे बेअसीरी काटनी पड़ी, घर वालों से दूर होना पड़ा और मैं अकेला एक जगह पर था और वहां पर मुझे सिर्फ एक उम्मीद थी, वो थी यीशु। मैं हर रोज झुक जाता था, हर रोज खुदा के कलाम से शिनमा होता, खुदा के कलाम को पढ़ता था और वही मेरी, और मैं उससे रोज मिलने की ख्वाहिश करता था, रोज दुआ में बैठता था। खुदा मुझे किसी तरीके से मेरी मातम को खुशी में बदल दे, मेरी मुश्किल परेशानियों को आसानियों में बदल दे। क्योंकि मैं जॉबलेस था उस वक्त, मैं दुबई में था और वहां पर रहने के लिए आपको पता है कि आप बगैर काम काज किए वहां पर आप नहीं रह सकते, आपको वहां पर कुछ ना कुछ करना है। यू हैव टू अर्न इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर। मेरे पास ना जॉब ना कोई, लेकिन खुदा मेरे साथ था, वो मुझे तकवीयत बख्शता था। इवन देयर वाज अ टाइम, ऐसा वक्त भी था जब मुझे बिस्किट्स पे गुजारा करना, लेकिन खुदा मेरे साथ था। और खुदा ने उस नाउमीदी में मेरे लिए उम्मीद पैदा की। जब खुदा के एक खादम ने मुझे कहा तू मेरे साथ काम, मैं तुझे कहा हमारा यीशु हमारे लिए खुशियां, जो हकीकी बादशाह है वो हमारी जिंदगी में खुशी का बायस बनता है। हकीकी बादशाह अपने लोगों को खुशहाली बख्शता है। That's the second point। ये दूसरा नुक्ता था। और पहला नुक्ता क्या था, याद है किसी को, कि हकीकी बादशाह के आने पर मगरूर बादशाह घबरा जाता है। दूसरा नुक्ता, हकीकी बादशाह के आने पर हकीकी बादशाह अपने लोगों को खुशहाली बख्शता है। तीसरी बात और आखिरी बात, हकीकी बादशाह सजदे और ताजीम के लायक है। आप पढ़ सकते हैं यहां पर क्या लिखा है यहां पर। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोले, सोना, लुबान
और मुर को नजर किया। सोना लुबान मुर को नजर किया। क्यों किया नजर? पहले मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये जरूर बताऊंगा कि हमें उसे सजदा करना है। और सजदा क्या करना है? सजदे का मतलब है सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर करता हूं, मेरा मुकम्मल इख्तियार तेरे हाथ में, मेरे अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने तुझसे छुपाई रखी। मैं एक शख्स की बात करता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और जब भाई बपतिस्मा के लिए आए तो पानी में उतरा वो शख्स, और वो उसको भाई साहब कह रहे थे कि आप तो हम जो है पानी में जो आप नीचे जाएंगे और उसके बाद ऊपर आएंगे। तो वो ना भाई ऊपर बाजू ऊपर रखा होता था, यूं ऐसे चले गए और बाजू ऊपर ही रह गए। नहीं भाई साहब, भाई जी है हाथ भी थले गए। नहीं भाई साहब, मैं लगे से तो बदला लेना, कोई चीज हम हाइड कर देते। खुदा मुकम्मल सरेंडर चाहता है, मुकम्मल हमारा सरेंडर चाहता है। तो क्या हुआ है, उन्होंने पहले देखा है उसको, बच्चे को देखा है, फिर उनका क्या रिस्पॉन्स था। हम जब यीशु को देखते, जब हम गिरजाघर में एंटर होते हैं, यीशु को देखते हैं, घर चर्च में आए लोगों खुदा की हजूरी को देखते हैं, तो हम क्या बातें करते हैं? हम इधर उधर देखते हैं, उन्हें की कपड़े पाए, उन्हें की कपड़े पाए, या हम उसे सजदा करते हैं, अपनी आंखें बंद करके खुदा की ताजीम करते। गौर करें हम, और खुदा ने हम पर कितना रहम किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसके ऊपर हमें निसार करना है, क्योंकि वो क्या है? बादशाहों का बादशाह है। He is Lord of Lords, वो खुदाओं का खुदा है, वो अमन का शहजादा है। हम उस पर इंसार करें मुकम्मल, क्योंकि हकीकी बादशाह है वो, और हकीकी बादशाह को सजदे और ताजीम जो है वो वाजिब है, लायक है उसके। एक बात आपसे करना चाहूंगा कि वो मसीहा है जिसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया है। वो हमारे मगरूरी से हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, हमारे गुरूर को तोड़ देता है, और हमें ऐसे हेरोदीस बादशाहों के हाथों से भी निकालता है जो आज भी मेरी जिंदगी में मुझ पर काबिज है, मुझे अपना गुलाम बनाया। गुनाह की गुलामी कर रहे हैं हम, कोई सिगरेट की गुलामी करता है, कोई नशे की, कोई जना की गुलामी करता है, कोई किसी और बात की गुलामी करता है, कोई बदखोइयों की गुलामी कर रहा है। इस क्रिसमस पे मैं आपसे चैलेंज करता हूं आपको, इन बादशाह से जान छुड़ाएं और हकीकी बादशाह को अपनी जिंदगी में आने का मौका दें। एक शख्स ने, ये काफी सालों पहले की बात है, एक शख्स ने पोप के साथ बैठा और उसने वो बात कर रहा था, तो पोप साहब ने कुछ कहा, तो उन्होंने कहा, ये लिखा, पोप ने कहा कि हम अब पतरस की तरह ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, अब हमारे पास बहुत कुछ है। तो दूसरे शख्स ने पोप को ये जवाब दिया, आप ये भी नहीं कह सकते कि उठ और चल, क्योंकि हमारी जिंदगी में हकीकी बादशाह नहीं है। क्योंकि जब हकीकी बादशाह आता है तो अपने लोगों को खुशी और शादमानी बख्शता है। जब हकीकी बादशाह आता है तो हमारी जिंदगी के अंदर हम जान जाते हैं कि मैं इस क्रिसमस में परेशान हूं, कर्जे की लानत में हूं या आजाद हूं। इस क्रिसमस पे मैं ये जान जाऊंगा, पहचान लूंगा कि मैं खुदा की परस्तिश कर रहा हूं या अपने ही पैसे की परस्तिश कर रहा हूं, अपने कोर्ट की परस्तिश कर रहा हूं, अपने लोगों की परस्तिश कर रहा हूं, अपने स्टेटस की परस्तिश कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि इस क्रिसमस में मैं किसी की लिए खुशी का बायस हूं या दुख का बायस हूं। क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर हकीकी बादशाह है तो मैं खुशी और शादमानी का बायस बनूं। आप किसी की जिंदगी में खुशी का बायस बन रहे हैं, शादमानी का बायस बन रहे हैं, या आप पर छोड़ता हूं। मैरी क्रिसमस। आइए हम अपनी आंखों बंद करें। खुदा शुक्र।